तो हेलो। देखिए विद्यार्थी, आज हम लोग कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया था। आज सर्किल पे बात करेंगे। 12 का बेस्ट टाइम है सवेरे 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, 1 से 2, 4 से 5। देखिए आज हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे 10 पॉइंट 10वां चैप्टर खत्म हो गया, 11वां स्टार्ट आज हम कर रहे हैं। आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 11.1। सर्किल। सर्किल का मतलब ब्रीथ होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रीथ हम लोग को पढ़ना है। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करें। देखिए हम बात करते हैं सर्किल। सर्किल का मतलब होता है ब्रीथ। आप सबको मालूम है, सर्किल है हमारा, सेंटर होता है, रेडियस में कुछ टर्म है, उसका हिंदी लिख दे रहे हैं। वो क्या है? सेंटर है। सेंटर का मतलब केंद्र। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस का मतलब त्रिज्या। और 2 पाई आर क्या होता है? टोटल सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस यानी परिधि होता है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि होता है, परिधि। दीदी चलिए, गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ सरकमफेरेंस का मतलब परिधि होता है। और एक मिनट रुक जाइए, इतने को फोन आ गया। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल हो गया। ये सब छोटा मोटा जानकारी आपको पहले से है ब्रीथ के बाद। अब हम लोगों को नया क्या पढ़ना है कि इस ब्रीथ का समीकरण क्या हो। हम लोग को इसमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी इस ब्रीथ का इक्वेशन क्या होगा, यही हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टडी कर। तो आइए हेडिंग देते हैं एक, पहले यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल।
वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण। ठीक है। जैसे एक वृत्त है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो किसी भी कोई भी फिगर हो, चाहे वृत्त हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसका इक्वेशन का मतलब हो गया कि इस पर स्थित बिंदुओं में जो एक्स वाई है उसके बीच संबंध। जैसे यहाँ एक कोई बिंदु है एक्स वाई, और इसी एक्स वाई के बीच संबंध आपको बताए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन हो या इक्वेशन ऑफ सर्किल हो, ये होता है रिलेशन एक्स एंड वाई विच लाइज ऑन द सर्किल या ऑन द लाइन। सर्किल या लाइन पे जो बिंदु मालूम है, उसमें जो एक्स वाई है उसके बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। इस सर्किल का इक्वेशन लिखना है, इस सर्किल पे जितना एक्स वाई है उसके बीच एक कॉमन संबंध आपको बताना है। ठीक है। जीरो जीरो भी हो सकता है, सेंटर कहीं भी हो सकता है, ऑरिजिन पे भी हो सकता है। मान लो अगर कोई यहाँ से ऐसा सर्किल बनाए तो सेंटर यहाँ हो गया, लेकिन ऐसा सर्किल बनाएंगे तो इस सेंटर कुछ ना कुछ होगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स और वाई कुछ ना कुछ होगा ना एच के। तो कहने का मतलब सेंटर मूल बिंदु पे भी हो सकता है, अगर मूल बिंदु को कंसीडर करके सर्किल बनाए। अगर मूल बिंदु से अलग सर्किल बना रहे हैं तो उसका सेंटर कुछ होगा, अलग होगा, एच के होगा। ठीक है। हम केवल मूल बिंदु वाला ही क्यों लेंगे, हम एच के मान लेते हैं। एच के जीरो जीरो भी हो सकता है। ठीक है। आप एक चीज जानते हो, फ्रॉम डिफिनीशन, परिभाषा से, कि दूरी सीपी हमेशा आर के बराबर होता है। सीपी हमेशा आर के बराबर होता है, ये हमेशा रेडियस होता है। अभी डिस्टेंस निकालना हो सीपी, तो कैसे निकलता है? रूट अंडर, दो बिंदु अगर मालूम है और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर एक्स के अंतर का स्क्वायर, वाई के अंतर का स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर दिया है। सीपी अगर निकालेंगे तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर कितना? आर हो गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? दूरी कैसे निकलता है? दूरी बराबर कैसे निकलता बोला जाए? रूट अंडर एक्स के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई के अंतर का स्क्वायर बराबर आर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। हिंदी होता है वर्ग करने पर। रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वृत्त का मानक समीकरण हो गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा कि नहीं? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे एच के कौन चाहिए, सेंटर है, और एक्स वाई तो रहेगा ही इक्वेशन में, आर क्या है, त्रिज्या है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सेंटर दिया है 0 2 और रेडियस दिया है 2। सेंटर 0 2 है, मतलब एच के का मान है 0 2। ये एच के का मान है, ये आर का मान, ये एच के का मान है, वो आर का मान। क्योंकि एच कितना हो गया 0, के कितना हो गया 2, आर कितना हो गया 2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच 0 है, के 2 है, बराबर 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4। सॉल्व भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 4। कट भी गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। यही आंसर हो गया। एच के मालूम हो तो आराम से इक्वेशन लिखा जाएगा इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से लिखा जाएगा, क्योंकि यही ना फॉर्मूला बताए, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इसी से ही बना है। ठीक है, अगला देखिए, सेंटर हम दे देते हैं 0 0, ये इंपॉर्टेंट है, और रेडियस हम दे देते हैं आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब हम ऐसे सर्किल का इक्वेशन पूछ रहे हैं जिसका सेंटर पे है 0 0 पे, और रेडियस कितना है आर है। तो इक्वेशन तो उसी से लिखाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एच कितना है 0 है, के कितना है वो भी 0 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। याद रखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले सर्किल का इक्वेशन है, मूल बिंदु से गुजरने वाले नहीं, मूल बिंदु पे सेंटर हो तब सर्किल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, मूल बिंदु पे अगर सेंटर हो तब का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर। याद रहेगा, क्या सीखे, ई आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस पर एक सवाल भी आप देखें कि सेंटर रेडियस मालूम हो तो कैसे इक्वेशन लिख, सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया आर।
तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अब इसमें एक और छोटा सा बात सीखना है आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किट। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किट ये आपको याद रखना होगा, प्रीत का व्यापक समीकरण। जैसे तोड़ने पे आ रहा है ना, जो तोड़ने पे आ रहा है, तो प्रीत का व्यापक समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किट। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किट, इसको हम स्टैंडर्ड में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम बदल रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। जो इक्वेशन प्रूफ किए हैं ना, वो इससे आ जाएगा। देखो हम कैसे मंगा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर और 2gx को एक साथ कीजिए, वाई स्क्वायर और 2fy को एक साथ कीजिए, प्लस में c इज इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx माने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये दुइये को चीज न था, आप ये तीन तीनों कहाँ से लिख दिए। तो कुछ हम जोड़े हैं ना, तो घटा भी ले रहे हैं। अब कोई दिक्कत, इसमें जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जोड़े हैं, वही चीज फिर क्या कर लिए हैं, घटा लिए। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और उधर जाएगा तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको सजा लीजिए, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस में नहीं सकते हैं, और इसको जबरदस्ती रूट में लिख दे रहे हैं, का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस जी का स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर टाइप का हो गया। इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसलिए एच के कितना हो जाएगा, यानी सेंटर, एच है माइनस जी और के है माइनस एफ, माइनस जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर हो गया और रेडियस हो गया। तो इस रूप में रहेगा ना, तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस। अब बस दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बनाना है, सर्किल आपका यहाँ खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस
और दिया है x प्लस 5 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 36। इसका सॉल्यूशन देखिए, x प्लस 5 का स्क्वायर y माइनस का स्क्वायर 36 है। तनी सजा लेते हैं। x माइनस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 को 6 का स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिए, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर से। एच के कितना हो जाएगा, यानी सेंटर एच है -5 और के है 3, सेंटर निकल गया। रेडियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर है, तो आर का मान 6 हो जाएगा। हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। प्लस को माइनस माइनस में तोड़े हैं, प्लस को किस में तोड़े हैं, माइनस माइनस में तोड़े हैं। कंपेयर करके एच के लिख दिए, सेंटर हो गया, रेडियस 6 हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x 10y माइनस 12 0 दिया। इसको कंपेयर कर लीजिए सर्किल के इक्वेशन से। क्या बताए हैं सर्किल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। 2g हो गया कितना, -8, 2f 10 और c -12। हाँ, एक मिनट, अब इस यहाँ पे थोड़ा सेंटर निकाल लेंगे, तो सेंटर होता है -g -f, तो -g का वैल्यू 4 हो जाएगा, -f का वैल्यू -, और इस केस में रेडियस देखना बताए हैं, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर 16, एफ का स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर 25, 80 मतलब -12, 5 2 7 6, 7 6 13 के 3 हासिल, 1 1 1 2 2 4 1 5, रूट 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, देखो ना इस फॉर्म में क्या है, अभी बताएं। तो इससे निकल गया रेडियस। यहाँ आपका इस सर्किल क्या हो गया, समाप्त हो गया, यहाँ एंड हो गया सर्किल। इसमें जो है कंसेप्ट और टोटल टाइप का क्वेश्चन बता दिए, खाली एनसीईआरटी का एक एक नहीं बनाए हैं। एनसीईआरटी में टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन अभी जो एग्जाम्पल दिए तो इसी से दिए, बाकी आप बनाइएगा तो बन जाएगा। अब अगले क्लास
इसको नोट कर लीजिएगा, अगले क्लास पाराबोला पढ़ाएंगे। ये छोटा छोटा चैप्टर है, सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन 12 में इस सब का आवश्यकता है, जितना बात लिखे हैं उसका आवश्यकता है। आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आदि को अच्छा से देखिएगा। आज आप पढ़े सर्किल और इससे रिलेटेड कंसेप्ट, अगले क्लास हम लोग पाराबोला पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।